इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा, यानी कि डाटा जब ग्रुपिंग किया हुआ दिया रहता तो उस केस में जो है उसका मोड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अनग्रुप डाटा होता है, यानी जिस डाटा का प्रॉपर तरीका से ग्रुपिंग किया हुआ नहीं है, उस डाटा का जो है मोड कैसे निकाला जाता है। तो अगर ये आप जानते हैं तो अच्छा बात है, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। फिलहाल जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाटा जो है अगर ग्रुपिंग करके दिया हुआ तो उस डाटा का जो है मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला को लेकर के बात करेंगे, फॉर्मूला बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, और उसके बाद जो है इस पे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है आपको मोड बताना है, वैसे ही अगला क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, इसको बताना, समझ रहे ना। अगला में जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स, हालांकि ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी समझिए कि मोड का फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे, और फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के बाद जो है अलग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चंस बता देंगे, ताकि अगर मोड से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाए तो आपको कहीं से जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए सबसे पहले मोड का जो फॉर्मूला होता है ये जानते हैं। एक चीज ये जान लीजिए कि मोड निकालने में जो है सबसे बड़ा किसी का रोल होता है तो वो रोल होता है मॉडल क्लास का, यानी बिना मॉडल क्लास निकाले जो है मोड निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। अब आपको बताएंगे कि मॉडल क्लास कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसके सामने वाला क्लास ही आपका क्या कहलाता है, तो मॉडल क्लास कहलाता है। बाकी मोड को जो है डिनोट हम लोग करते हैं एमओ से। एमओ का मतलब क्या समझना, तो मोड समझना, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एल प्लस F1 माइनस F0 बाई क्या होता है, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो पहले ये सब का मतलब समझ लेते हैं कि कौन क्या होता है, और उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, बस कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए उसी फॉर्मूला को फिर से लिखा हुआ, मोड। मोड को क्या बोल रहे हैं कि एमओ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या, तो एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या, तो एच है। ये सारा काम करने से पहले जो है हम लोग किसका चर्चा करते हैं, तो हम लोग जो है चर्चा करते हैं मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास के बारे में भी बता दिए कि फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जाना है, और जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला क्लास ही आपका मॉडल क्लास हो जाता है। जब मॉडल क्लास का सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद ये सब लिखना हमारे लिए एकदम आसान हो जाता है। सबसे पहले एल का मतलब बता रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास का हम सिलेक्शन करेंगे उसमें जो लोअर लिमिट होगा वही हमारा एल हो जाएगा। एच का मतलब क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, और ऐसा मान करके चलना है कि उस क्वेश्चन के सभी क्लास इंटरवल का साइज क्या सेम है, और जनरली सेम दिया जाता है। F1 का मतलब क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी आपका जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा। F0 का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला जो क्लास रहता है उसका फ्रीक्वेंसी F0 होता है। और F2 का मतलब बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका F2 हो जाएगा। बाकी समझ लिए फॉर्मूला। अब आइए सीधे क्वेश्चंस में ही आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे दिया हुआ साइज ऑफ आइटम्स इन सेंटीमीटर। समझिए यही आपका क्लास है, और नीचे जो है इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, समझ रहे ना। तो इसका हेल्प लेकर के जो है हम लोगों को इस क्वेश्चन का क्या फाइंड आउट करना, तो मोड फाइंड आउट करना। तो आइए प्रोसेस करते हैं, मोड कैसे निकलेगा, बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना। और मोड में जो है कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता, सिर्फ क्लास और जरूरत पड़ता है फ्रीक्वेंसी का, इतना ही से जो है आपका मोड निकल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टेबल फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक तरफ जो यहाँ पे हम रखेंगे क्लास को, और एक तरफ जो हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ क्लास और एक जगह आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। बाकी देख लेते हैं कि कितना जो है क्लास है, उसके अकॉर्डिंग स्पेस ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्लास है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम उसके अनुसार। ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, अभी एक और चाहिए ना, तो यहीं पे कर देते हैं, 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा एक तरीका से क्लास इंटरवल या इसी को क्लास बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो क्लास जो है वही साइज ऑफ आइटम्स की क्लास है, सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो क्लास 0 to 4, 4 to 8 ऐसे शुरू करके लास्ट में 24 टू कहाँ जा रहा है, 28। तो लिखते हैं 0 to 4 पहला, फिर 4 to 8, फिर 8 to 12, 12 to 16, 16 to कितना
20 है, फिर 22 कितना है तो 24 है, और लास्ट में जो है 24 टू कितना है तो 28 है। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 5 7 9 पहले लिख लेते हैं, 5 पहले का, फिर 7 है, फिर कितना है 9 है, इसके बाद 17 12 10 6, 17 12 10 6, बस हो गया टेबल तैयार। यहाँ पे जो आपका क्लास हो गया और यहाँ पे आपका क्या होगा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो है मॉडल क्लास का सिलेक्शन करना है। तो आप इस फ्रीक्वेंसी के टेबल में आइए और देखिए कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी इसमें कौन दिख रहा है तो 17 दिख रहा है, यानी इसके सामने वाला क्लास ही जो है आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 17, तो इसके सामने वाला क्लास क्या है तो 12 टू 16, यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, यानी यहाँ पे मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास हमारा क्या हो जाएगा तो 12 टू 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि आपका 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच का मतलब क्या होता है कि क्लास का साइज लगभग सबका साइज सेम है, देख रहे ना 4 - 0 4, सब में 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 4। F1 का मतलब क्या होता है कि आपके मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है तो 17 है। F0 का मतलब क्या होता है समझिए, ये आपका F1 हो गया यानी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। F0 का मतलब इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब होता है इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो समझिए कि F0 जो है, F1 तो 17 हो गया, F0 आपका 9 हो जाएगा, और F2 का बात करते हैं तो F2 आपका कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल गया। अब आते हैं हम लोग सीधे फॉर्मूला में। तो मोड के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं, नाउ एमओ इक्वल टू क्या हो जाएगा तो L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या है तो H है। वैल्यू पुट करेंगे तो एमओ इक्वल टू L, तो L के जगह कितना है तो 12 है, प्लस F1, तो F1 आपका क्या है तो 17 है, माइनस F0 तो ये आपका 9 है, बाई 2F1 यानी 2 इंटू 17, माइनस F0 यानी कि 9, माइनस F2 यानी कि 12, और इंटू H, तो H का वैल्यू कितना है तो 4 है। बस अब इसको अच्छा से सॉल्व कर लेना है। तो मोड जो है वो यहाँ से हो जाता है 12 प्लस 17 से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, और 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 32। नीचे आते हैं तो 2 से 17 में मल्टीप्लाई होता है तो 34, माइनस 12 और 9 ऐड हो जाता है तो कितना हो जाता है तो 21 हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपका हो जाता है ये 12 प्लस ऊपर तो 32 है, और नीचे जो है 34 से 21 घटेगा तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा तो 1, यानी 32/13 आ रहा, 32/13। तो लिखेंगे यहाँ से मोड के लिए जो है 12 हो जाता है प्लस 32/13 है, यानी डिवाइड करना होगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। 32 को डिवाइड करना किससे 13 से, 32 को डिवाइड कर देना 13 से, तो डेसिमल के 2 डिजिट तक डिवाइड कर लेंगे तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ से बच रहा है कितना आपका तो 6, ठीक है, और डेसिमल डाल करके 0 डाल देते हैं तो 13 चौके 52, समझ रहे ना, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा तो 80, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78। ठीक है, तो यहाँ से 2 आगे तो बढ़ सकते हैं अभी, बट बढ़ेंगे नहीं, तो 2.46 आ रहा, चूँकि डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट हम लोग बढ़ गए, काफ़ी है, 2.46, तो ऐड हो जाएगा तो ये 12 + 2 यानी 14.46 लगभग आ रहा, 14 पॉइंट कितना आ रहा तो 46 आ रहा, समझ रहे ना। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो है आपका जो साइज ऑफ आइटम सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो जब आंसर लिखेंगे मोड वाला तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे तो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का यानी पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा बिना मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, तो ऐसा ही बना लेना। बस इसमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, उसके सामने वाला क्लास मॉडल क्लास हो जाएगा। जब मॉडल क्लास हो जाएगा तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट एल हो जाएगा। एच का मतलब आपका समझिए कि एक क्लास का जो इंटरवल है, जो साइज है, वो आपका एच हो गया। F1 का मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब उसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कैलकुलेशन करना है, जो यहाँ पे यूनिट दिया रहेगा वो यूनिट मोड के साथ लगा देना, आपका आंसर पूरा हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेट होकर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36, यानी इस डाटा का मोड जो है दिया हुआ कितना 36 है। और आगे बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो दिखाई दे रहा है यही आपको बताना है। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे तो x मान लेंगे, यानी x का जो है वैल्यू हम लोगों को क्या करना है तो फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले इस टेबल को यहाँ पे लिखते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। वी हैव डाल देंगे यहाँ पे, टेबल फॉर्म करते हैं। तो एक तो आपका क्लास का हो जाएगा, एक आपका फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास का रहेगा, एक आपका फ्रीक्वेंसी का रहेगा। बाकी देख लेते हैं कितना स्पेस चाहिए, कितना क्लास उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 उतना स्पेस ले लेते हैं। तो एक हो गया यहाँ से, 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ पे डालेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू किया हुआ, तो 0 to 10, सब 10 के गैप पे, लास्ट में 60 to 70 है। तो डालते हैं यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और लास्ट में क्या तो 60 to 70। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी किसका क्या है, तो सबसे पहले 8 है, फिर 10 है, और डैश डैश है तो वहाँ x माने हैं। 8 है, 10 है, और डैश डैश की जगह पे हम लोग क्या माने तो x माने। 8 10 x हो गया। 16 12 6 7, 16 12 6 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन रहेगा तो इस केस में क्वेश्चन में मोड जरूर दिया रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो पीछे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मोड आपको दिया हुआ है कि मोड कितना है तो 36 है, और इसी मोड के सहायता से जो है हम लोग मॉडल क्लास को लिखेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज गिवन दैट मोड जो है ये आपका कितना दिया हुआ तो 36। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको मॉडल क्लास के लिए हम कंसेप्ट क्या बताएं कि इसमें जो भी सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा वही आप उसके सामने वाला क्लास मॉडल क्लास होगा। तो फिलहाल अभी जो दिख रहा है वो सबसे बड़ा 16 दिख रहा है, लेकिन एक चीज ये भी सोचना है कि यहाँ पे वेरिएबल x है और अभी इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। हो सकता है कि इसका वैल्यू इससे भी बड़ा हो जाए, x का वैल्यू मान लेते x का वैल्यू 20 हो जाए, 25 हो जाए, तो उस केस में तो मॉडल क्लास ये हो जाएगा। तो अभी x का वैल्यू पता ही नहीं है, x का वैल्यू जो है 16 से बड़ा भी हो सकता है, 16 से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अननोन है तो कुछ भी हो सकता है। तो समझिए कि इस बेस पे अब आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें सबसे बड़ा 16 है इसलिए इसके सामने वाला क्लास को मॉडल क्लास कर देते हैं। ये कंसेप्ट जो है गलत साबित हो सकता है। इसलिए जब भी वेरिएबल के केस में क्वेश्चन बनता है तो वहां पे जो है क्वेश्चन में मोड दे देता है, और मोड से ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा मॉडल क्लास कौन होगा। तो फिलहाल मोड देखिए कितना है तो 36 है। अब आप देखिए कि इस क्लास इंटरवल में 36 कहां जाएगा, जैसे 0 to 10 है, ये 10 to 20 है, ये 20 to 30 है, ये 30 to क्या है 40 है, यानी इसी बीच में जो है 36 जाने वाला, इसी वजह से ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। और संयोग से जो डाटा दिखाई दे रहा है x को छोड़ दे तो उसमें बड़ा ये भी है, मतलब ये नहीं सोचना है कि सबसे बड़ा आपको 16 दिखाई दे रहा है इसलिए मॉडल क्लास हो गया, ऐसा नहीं है। बस यहाँ संयोग से ऐसा आ गया क्योंकि x का वैल्यू क्या आएगा वो पता ही नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप मोड को देख लीजिए कि कहां जा रहा, जिसमें जा रहा वही आपका जो है मॉडल क्लास हो जाएगा। उस केस में फ्रीक्वेंसी देख करके जो है मॉडल क्लास को डिसाइड नहीं करना है, समझ गए। अब यहाँ पे फिलहाल लिखते हैं कि मॉडल क्लास यहाँ पे क्या होगा, लिखते हैं देयरफॉर मॉडल क्लास इज, यहाँ पे मॉडल क्लास हमारा हो जा रहा 30 to 40। अब मॉडल क्लास मिल गया तो यहाँ पे जो है लोअर लिमिट यानी कि एल ये हमारा 30 हो जाएगा, एच का मतलब हमारा साइज यानी कि ये हमारा 10 हो जा रहा है, देखना 10 का डिफरेंस जा रहा। इसके बाद जो हम बात करते हैं F1 का मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी तो 16, F0 यानी इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी x, और F2 का मतलब होता है कि इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि ये कितना हो जाता है तो 12 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं सिंस मोड के लिए जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या है तो H है। अब मोड का वैल्यू डालते हैं तो मोड का वैल्यू हमारा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ 36 है, L यानी कि लोअर लिमिट ये हमारा कितना है तो 30 है, प्लस F1 तो 16 है, माइनस F0 तो x है, बाई 2F1 तो 2 इंटू 16
माइनस F0 यानी कि x माइनस F2 यानी कि 12 और इंटू h यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाता है 36, ये प्लस 30 इधर आके माइनस 30 हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाता है ऊपर, तो 16 माइनस एक्स और इंटू 10 अभी बची रहा, और नीचे आते हैं तो 16 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 32 माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आपका हो जाता है 36 माइनस 30 यानी माइनस कर लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। और नीचे आपका कितना हो जाएगा, रुकिए एक काम करते हैं, इससे कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। कैसे आसान करते हैं देखिएगा, जैसे 16 माइनस एक्स है तो रहने देते हैं, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे 10 हो जा रहा, और नीचे क्या हो जा रहा कि 32 अब माइनस 12, तो 32 माइनस 12 कर लेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, 20 और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि 10 इधर मल्टीप्लाई में है, ये 10 किधर है, तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इधर हो जा रहा 16 माइनस एक्स बाई 20 माइनस एक्स, ये कटने वाला है, तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 से कट जाएगा, 5 टू जा 10, 3 टू जा 6, तो 3 बाई कितना आ रहा, 5 आ रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 16 माइनस एक्स में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाता है 80 माइनस 5x, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाता है, तो 20 से 3 में यानी 60 माइनस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 80 प्लस 60 इधर आके माइनस 60, और इधर पहले से माइनस 3x है, और ये माइनस 5x, ये आके क्या हो जाएगा, तो प्लस 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि 80 माइनस 60 यानी 20 आ जाता है, और 5x से 3x घट जाता है तो 2x हो जाता है, यानी x इक्वल टू 20/2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो 10 आ गया। यही आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 हो गया। बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैलकुलेशन में जैसे सहूलियत मिले वैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बस प्रोसेस आपको फॉलो करना, और कैलकुलेशन में कहीं कोई एरर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन कभी भी किसी का फॉलो नहीं करना चाहिए, आप खुद का कैलकुलेशन क्रिएट कीजिए, ज़्यादा बेहतर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा और डिफरेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एनुअल फंक्शन ऑफ ए स्कूल इज शोन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ कि एज है स्टूडेंट का ईयर्स में कि 5 to 7, 7 to 9 ऐसे एज का डाटा है, और नीचे जो है उसमें इस एज में कितना स्टूडेंट आ रहा है, इस एज में कितना स्टूडेंट आ रहा है, ये सब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी x है, और यहाँ पे भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी x है, मतलब ये दोनों डाटा क्या आपका तो सेम है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 181। ये पूरे फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ कि 181 है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना, और इसके बाद जो है इस डाटा का आपको क्या करना, तो मोड भी फाइंड आउट करना है। तो आइए कंसंट्रेट होकर के देखिए, काफी इजी वे में जो है इसको भी हम समझा देंगे। वी हैव, सबसे पहले टेबल फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। अब क्लास देख लेते हैं, कितना क्लास उसके अकॉर्डिंग स्पेस लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 चाहिए हमको, तो 1 हो जा रहा, 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा, ठीक है। यहाँ पे एज था आपका इन ईयर्स में, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि एक तरीका से फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बाकी देखते हैं कि डाटा कहाँ से शुरू हो रहा, तो 5 to 7 और लास्ट में 17 to 19 दो दो करके जा रहा, तो 5 to 7, फिर 7 to क्या है 9 है, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17 और लास्ट में 17 to 19। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, देखिए फ्रीक्वेंसी x 15 18, x 15 18, ये सब ध्यान से लिखना है, नहीं तो थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो फिर सब मेहनत बेकार। 30 50 48, 30 50 48, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पूरे फ्रीक्वेंसी को एक बार यहाँ पे हम सम करके लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा fi, यानी पूरे फ्रीक्वेंसी का सम। तो एक से एक तो साथ ही ऐड होगा, बाकी सबको एक साथ ऐड करते हैं, तो 5 और 8 13,
13 और 8 कितना हो जाएगा, तो 21 आपका जो है 13 और 8 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, कैरी 2, तो 1 1 2, 2 3 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, यानी 161 और एक से x 2 बार है तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 2x, यानी पूरे फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया, तो 161 प्लस 2x। तो सबसे पहले इस x का वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इस डाटा का मोड निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ से इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का सम, ये तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारा वेरिएबल का टर्म में आ गया, बाकी क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ कि आपके फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, तो 181, ये नहीं दिया रहता तो फिर बनता ही नहीं 181। तो यहाँ पे हम ऐड किए तो यही ना वैल्यू 161 प्लस 2x आया, ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, तो 181 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाता है 181 माइनस 161, यानी यहाँ से घटेगा तो 2x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20/2 यानी कि 10, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज कितना आ गया, तो 10 आ गया। रिक्वायर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका कितना आ गया, तो 10, यानी ऐसा समझिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो एक आंसर समझिए आपका यहाँ पे डन हो गया। अब इसके बाद जो है इसका मोड भी निकालना, तो इसके लिए तो मॉडल क्लास चाहिए। अब देख रहे हैं कि 10 स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा, तो अब मॉडल क्लास के लिए सीधे फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आएंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो दिखाई दे रहा है वो आपका कौन दिखाई दे रहा है, तो 50। एक बार फिर से देखिए, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, तो 50 है। तो समझिए कि इसके सामने वाला जो क्लास होगा यही क्लास हमारा क्या हो जाएगा, तो मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर करके कि हेयर मॉडल क्लास इज कौन है, तो आपका जो है 13 to 15 है। ठीक है, अब जब मॉडल क्लास मिल गया तो इससे बाकी डाटा को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एल यानी कि लोअर लिमिट, तो क्लास 13 to 15 था तो लोअर लिमिट 13 हो जाएगा। एज का मतलब साइज, तो साइज तो आपको 2 का दिखाई दे रहा, साइज जो है देख रहे हैं 5 to 7, 7 to 9, दो का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 2 हो जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद जो है F1 का मतलब यही ना होता है कि मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1, इससे पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी F0 और इससे बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी F2। तो F1 आपका 50 हो जाएगा, F1 आपका कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। F0 यानी इससे पहले वाला, तो F0 30 हो जाएगा और F2 48 हो जाएगा। F0 30 और F2 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। अभी देखते रहिए, लास्ट में एक इसेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, देना बताएंगे। अब लिखते हैं नाउ करके, मोड हमको बताना है। तो मोड के लिए फॉर्मूला क्या, एमओ इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या है, तो H है। वैल्यू पुट करते हैं, तो एमओ इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एल का वैल्यू कितना है, तो 13 प्लस F1 50 माइनस F0 तो 30, 50 माइनस 30, 2F1 यानी 2 इंटू 50 माइनस F0 यानी 30 और माइनस F2 यानी 48 और इंटू H यानी कितना है, तो 2 है। वैल्यू डाल दिए तो मोड हो जाता है यहाँ से 13 प्लस ये घटा लीजिएगा तो 20 और नीचे हो जाता है 100 माइनस ये दोनों ऐड होकर के 78, कितना हो जाता है 78 और इंटू कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता। तो यहाँ से एमओ इक्वल टू हो जाता तो 13 प्लस 20 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 और नीचे जो है घट जाएगा तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, अब इसको कटा भी सकते हैं, 20 से 2 बार में कटेगा, ये 11 से 2 बार में कटेगा। तो मोड जो है आपका कितना हो गया, तो 13 प्लस 20/11 लिखेंगे मोड को। 13 प्लस 20/11 है तो 20 को 11 से डिवाइड कर देंगे और डेसिमल के 2 डिजिट तक ही बढ़ेंगे। तो 11 1 जा 11, डेसिमल 11 1 जा 11 तो बचेगा 9, डेसिमल डालेंगे तो एक 0 मिल जाएगा। 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, फिर यहाँ से 2 0 तो 11 1 जा 11 यानी 1.81। अभी कुछ कुछ आते रहेगा बट उतना हम लोग नहीं करेंगे, इतना छोड़ देंगे। तो यहाँ से मोड हमारा कितना हो जाता, तो मोड हो जाता 13 और 1 यानी 14.81 और बाकी जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था देख रहे ना ईयर्स में दिया हुआ था, तो इसका आंसर भी जो है किस में हो जाएगा, तो ईयर्स में हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन में तो देखिएगा कि यहाँ पे मॉडल क्लास जो है हमारा 12 to 16 था, तो
तो इसमें जब हम मोड निकाले हैं तो हमारा मोड कितना आया, तो 14.46, यानी वो डाटा जो है इसके बीच में ही है, जो मॉडल क्लास आप लिए हैं उसके बीच में ही जो है वो डाटा आपका मोड आ रहा है। वैसे ही अगला क्वेश्चन में आते हैं, तो अगला क्वेश्चन में तो हमारा कहीं ना कहीं जो है पहले से ही मोड दिया हुआ था कि मोड जो है 36 है, तो देख रहा है ना कि 36 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग मॉडल क्लास का सिलेक्शन किए थे। यानी रिवर्स प्रोसेस है, जो मॉडल क्लास है उसके बीच में ही मोड आता है, या फिर मोड पहले से दिया हुआ तो देखना है कि मोड किस क्लास में जा रहा है, वही क्लास आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि मोड वैल्यू जो है, जैसे अभी यही क्वेश्चन है, तो इसमें मॉडल क्लास क्या था, 13 to 15 था। तो देखिए मोड का जो वैल्यू आपका आया है ये 13 और 15 के कहाँ है, तो बीच में ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो आपको जो है मॉडल क्लास रहता है उसके बीच में ही जो है मोड आपका निकल करके आता है, समझ रहे ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि मोड क्या होता है, समझ रहे ना, मोड पे क्वेश्चन कैसे बनता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी समझे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट्स करके पूछिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।